यह कहानी सिर्फ बिहार चुनाव की नहीं है, यह भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के लगातार सिकुड़ते हुए दायरे की भी कहानी है। हाल के बिहार चुनाव परिणामों में जनसुराज जैसे नए सियासी स्टार्टअप से लेकर पूरा विपक्ष बुरी तरह बिखर गया। दूसरी तरफ एनडीए ने एक तरफा जीत दर्ज की, लेकिन इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा और चुभने वाला तथ्य था देश की इकलौती राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी कांग्रेस का लगभग पतन। 8.7% वोट और सिर्फ 6 सीटें, यह उस पार्टी का हाल है जिसने कभी पूरे देश की राजनीति को दिशा दी थी। एक दौर था जब कांग्रेस सिर्फ एक दल नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन थी, विचारों की, संघर्ष की, नेतृत्व की एक ऐसी प्रयोगशाला जिसने आजाद भारत का ढांचा खड़ा किया। वही कांग्रेस आज अपने ही अतीत के बोझ में दबती जा रही है। हर चुनाव के बाद वही सवाल हवा में तैरने लगता है, क्या कांग्रेस खत्म हो चुकी है? सच यह है कि कांग्रेस का विचार आज भी प्रासंगिक है, लेकिन उस विचार को लागू करने की ताकत रखने वाली पार्टी लगभग बिखर चुकी है। 1984 में आखिरी बार उसे पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा हर चुनाव में उसका ग्राफ नीचे ही जाता रहा और 2014 के बाद मोदी युग में यह गिरावट और तेज हो गई। 2014, 2019 और 2024 तीनों आम चुनाव मिलाकर भी कांग्रेस के खाते में कुल 195 सीटें ही आई। बहुमत के आंकड़े से 78 सीटें कम। लेकिन असली हैरानी यहां है, इतनी लंबी गिरावट के बावजूद पार्टी में जवाबदेही गायब है। जहां जरूरत थी कठोर आत्ममंथन की, वहां देखी सिर्फ खामोशी। दुनिया में बहुत कम लोकतांत्रिक दल ऐसे होते हैं जो बिना अंतर सुधार के लगातार हार झेल सकें, लेकिन कांग्रेस ने जैसे आंखें ही मूंद ली है। नेतृत्व का एक तरफा नियंत्रण, फैसले लेने की अस्पष्ट प्रक्रिया और अलग राय को दबाने की पुरानी आदत, इन सबने मिलकर पार्टी को अंदर से कमजोर कर दिया है। सवाल है, कांग्रेस इतनी अक्षम क्यों हो गई है, खुद में सुधार भी नहीं कर पा रही? इसका जवाब शायद उसके इतिहास में छिपा है। एक समय कांग्रेस वैचारिक विविधताओं का बड़ा घर थी। हर क्षेत्र से उभरते नेता, जमीनी कार्यकर्ता और संघर्ष की आग में तपे लोग पार्टी की रीढ़ थे। आज वही कांग्रेस एक वंशवादी संरचना में सिमट गई है, जहां संगठन कमजोर है और योग्यता से ज्यादा वफादारी का इनाम मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसलिए पिछड़ गई है क्योंकि बिहार में कांग्रेस की जमीनी पकड़ शून्य हो चुकी है और बिहार में कांग्रेस का कोई भी मजबूत चेहरा नहीं बचा है।